करनाल में प्रशासन ने अनाज मंडी में गैर कानूनी धान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की। यूपी के 11 वाहनों में से 9 वाहन नियमों का उल्लंघन कर मंडी में घुसाए थे। मंडी सचिव ने कहा कि हरियाणा की मंडियों में केवल वही किसान धान बेच सकता है जिसका नाम मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज हो और जो हरियाणा का मूल जमींदार हो। अन्य राज्यों के किसानों का धान स्वीकार नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स चेक करके वेरिफिकेशन करके ये काफी ये देखने में आया था कि यूपी से धान यहाँ आ रहा है, पौने पौने दाव में बेच के जा रहे हैं। तो कहीं कोई ऐसे वैसे लोग न हो तो मैंने इनको ऊपर नोट रख लिया। लगभग पकड़ी तो 11 फार्मर्स, लेकिन 2 के डॉक्यूमेंट्स सही पाए गए। मौके पर जमींदार खाना खाने गए हुए थे, उनको देख के मेरी तसल्ली करके मैंने उनको छोड़ दिया गया। लेकिन 9 ट्रैक्टर ये ऐसे इनके पास कोई मौके पर डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए गए और इनको मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं है दफ्तर के अंदर खड़ा कर लिया है और नियम विभाग की नियमानुसार कार्रवाई इनके ऊपर कर दी जाएगी। तो कुछ इनमें यूपी के भी हैं और कुछ यूपी से माल लेके आ रहे हैं जो किराए का काम कर रहे हैं। तो सभी कहना चाहेंगे यूपी का माल यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। देखिए लगता है देखिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा थी, वही बिकेगा जिसका रजिस्टर्ड है और वो हरियाणा का जमींदार होना चाहिए और हरियाणा का जमींदार ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बेच सकता है। करनाल में धान कटाई का सीजन पीक पर है। करीब 50% फसल की कटाई हो चुकी है। वहीं जिले वासियों के लिए राहत भरी बात यह है कि किसानों की रुचि फसल अवशेष प्रबंधन की ओर तेजी से बढ़ रही है। कृषि विभाग की माने तो 40% किसान फसल अवशेष प्रबंधन के तरीकों को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा किसान बड़ी संख्या में एक्स सीटू और इन सीटू विधि से फसल अवशेष प्रबंधन करने में जुटे हुए हैं। विभाग की माने तो किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए 450 टीमें गठित की गई हैं। 750 अधिकारी फील्ड में उतारे हुए हैं जो किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जागरूक कर रहे हैं और किसानों से पराली जलाने से रोकने की अपील भी कर रहे हैं। जिला करनाल में अब तक 50% से अधिक धान की कटाई हो चुकी है और इसमें लगभग 40% के आसपास जो किसानों ने एक्सीटू स्टाफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्टाफ मैनेजमेंट के तहत फसल अवशेषों का प्रबंधन किया गया। हमारे द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और किसानों को समझाया जा रहा है कि वो पराली के अवशेषों में आग लगाएं और अब की बार बहुत अच्छा सहयोग मिला किसानों की तरफ से। अभी तक जिला करनाल में एक भी रेक्टिफायर लोकेशन प्राप्त नहीं है और जबकि पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में 40 रेक्टिफायर लोकेशन प्राप्त हो गई थी। अब की बार जो है किसानों द्वारा इन सिटू स्टाफ मैनेजमेंट में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया और पिछले साल से दुगना एरिया जो है इंस्टीट्यूट स्टाफ मैनेजमेंट के तहत किया गया है। जी विभाग द्वारा इसमें सभी गांव में टीमें लगाई गई हैं। इसमें कृषि विभाग के, पंचायत विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, 5-6 डिपार्टमेंट है जो मिलकर काम कर रहे हैं। सभी किसानों को इस बारे में अवगत करवाया जा रहा है। हमारे अधिकारी जो दिन प्रतिदिन किसानों के संपर्क में है और पूरी निगरानी रखी जा रही है और अगर कोई मामला पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।